लेट मी स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग विद बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ओके, पहले हमको समझना है व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्लियर? प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं ना, दो पार्ट में तो डिवाइड कर देंगे पहले हम इसको, ठीक है। कौन से दो पार्ट है? पहला तो हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या बोलेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? सीधी बात समझो, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज डिस्क्राइब्ड एज द ऑल्टरेशन, है ना, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीनोम। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं किसकी, डीएनए की एंड आरएनए की, सो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर जीनोम of a human body. Okay, so basically it entails the introduction of additional genes into host species in order to improve their functions or characteristics, hence altering the host organism phenotype. It means some development, some kind of development, है ना, in the genome, or we can say in the phenotype, है ना। phenotype का मतलब क्या हो गया? उसके जो characteristics है उस पर अगर कोई चेंजेस वगैरह लाना पड़े, ठीक है, then we should study the case of genetic engineering, है ना, or we should use genetic engineering. Okay, but there is some difference, है ना, in genetic engineering and bioprocess engineering. Okay, so what is bioprocess engineering? पहले देखते हैं। See, stability is maintained in chemical engineering, okay, processes to allow only desirable bacteria for thrive for the production of biotechnological goods such as antibiotics, vaccines, enzymes and so on. It means, सीधी बात समझो, ये किसी भी तरह के बॉडी फिनोटाइपिक रेशियो को या फिर जीनोटाइपिक रेशियो को या फिर जीनोम को, ठीक है, कोई तरह का, है ना, मतलब तुम कह सकते हो इफेक्ट नहीं डालता है, कोई तरह का इफेक्ट नहीं डालता। ये खाली क्या करता है, न्यू वैक्सीन, न्यू एंजाइम्स व्हिच कैन मेक ग्रोथ इन आवर बॉडी, ये सब बनाता है, ठीक है। मतलब वी कैन से जो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग है इसमें कौन से मेन एडेप्टेबिलिटी है? देखो, सबसे पहले क्या होगा, एंटीबायोटिक्स, जो हम दवाइयां खाते हैं ना, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन, ओके, वो बन जाती है इसके अंदर। फिर वैक्सीन, ओके, जो फार्म भी करते हैं, डी फार्मा जिसको हम बोलते हैं ना, डी फार्मा, वो लोग भी इसका एक टॉपिक पढ़ते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का। ओके, अच्छा, वैक्सीन हो गया, इसके बाद क्या हो गया, एंजाइम्स, आजकल तो मार्केट में बहुत अवेलेबल रहता है एंजाइम्स, ओके, एंड सो ऑन। एक्चुअली एंजाइम तो किसी फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहेगा, वो अवेलेबल किस फॉर्म में रहता है, मेडिसिन के फॉर्म पे, ओके, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। अच्छा, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड्स, ओके, इतना क्लियर है क्या रहेगा? नहीं, इतना क्लियर है? थोड़ा रेस्पॉन्स करना एक्चुअली, मतलब ओके, चलो फिर देखते हैं। देखो, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ओके, सॉल्यूशन मैंने ये बताया था अभी तुमको कि ये है कुछ डिफरेंसेस बिटवीन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। जो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग है ना, इसमें तो सिंपली मैंने समझ लिया क्या चीज की, एंटीबायोटिक बनता है, वैक्सीन बनता है, एंजाइम्स बनता है एंड सो ऑन, अदर मेडिसिन, ओके। और जेनेटिक वाला पार्ट क्या रहेगा मालूम है क्या? ये तुम्हारा है जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं, उन सबको जो मतलब टेक्नीशियंस वगैरह जो होते हैं या फिर बायो लैब्स वाले जो होते हैं, वो कौन से प्रोसेस को यूज करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग को। किसको? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ठीक है, इसमें भी कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट बात करूं, ठीक है, तो पहला कौन सा है? क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा? जीन क्लोनिंग, क्या है? जीन क्लोनिंग। एंड द लास्ट स्टेप इज जीन ट्रांसफर।
ओके, दीज आर द स्टेप्स जिनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो इतना अगर तुमको लिखना है देन राइट इट फास्ट एंड टेल मी। डन, ओके। The fate of the piece of DNA transferred to alien organism. Okay, transferred to alien organism. Basically the thing is, बात समझना, ठीक है। The fate of the piece of DNA transfer to alien organism. सबसे पहला स्टेप जो है ना ये इंक्लूड करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो कि कोई भी तरह का एक डीएनए है, ठीक है। थोड़ा सा अली, ठीक है, कोई भी तरह का डीएनए है, इसके पास कोई अलग सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फॉरेन डीएनए कोई, ठीक है, फॉरेन डीएनए है, तो क्या होगा, इसका जो ये अलग पार्ट है ये लेके अटैच जाएगा, ठीक है। अटैच होने के बाद ये रिकम्बिनेंट कर लेगा, अपने आप को प्रोसेस कर लेगा, ताकि ये क्या हो, ये जो एलियन, मतलब एलियन है सीधी बात, अनवांटेड या फिर अननोन, है ना, जो डीएनए के पास आया है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, इसके साथ क्या कर लेगा, ये रिकम्बिनेंट कर लेगा, क्या कर लेगा ये, ठीक है, मिल जाएगा आपस में। ओके, अच्छा, इसके बाद देखो क्या होगा, the DNA transferred into the alien organism may not be able to multiply itself in the progeny cells of the organism, but when it gets integrated into genome of the replicant, it may multiply and inherited along the host DNA, ठीक है। सीधी बात समझो, ये जो इधर पे हो रहा है ना, this is on the basis of replication, ओके। ये रेप्लिकेट कर रहा है, ये वाला पार्ट जो है रेप्लिकेट कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं इट इज बेसिस ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ना, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और आइदर यू कैन राइट देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन, है ना। एक छोटा सा पार्ट करके लिख लो, मैं तुमको लिख के देता हूं, यू जस्ट कॉपी, ओके। There is a specific DNA sequence called origin of replication, no, that is responsible for, okay, responsible for initiating the replication. Okay, you write this line. There is a specific DNA sequence called origin of replication that is responsible for initiating the replication. मतलब यहाँ पे जो replication हो रहा है इस पूरे वाले पार्ट में, मतलब एक नॉर्मल सा डीएनए कोई भी, ठीक है, एक पर्टिकुलर डीएनए, ये जो फॉरेन वाला पार्ट है इसके साथ जो इंक्लूड है, तुम कर सकते हो रिकॉम्बिनेंट होने के बाद में, है ना, न्यू सेल बना रहा है या फिर न्यू डीएनए बना रहा है, ओके, दैट इज नोन एज, दैट इज ड्यू टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन के थ्रू ही हो रहा है, ओके। ये क्या है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, राइट डाउन। अच्छा, तो इसी के थ्रू मैंने जो तुमको लिखा था ना, नेक्स्ट स्टेप क्लोनिंग, ठीक है, थर्ड हमने तो 3 स्टेप हमने देखा था। पहला कौन सा था, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। अगला कौन सा था, क्लोनिंग, है कि नहीं, हाँ,
टूलिंग था, ठीक है। देखो सर तुम क्या बताओगे, देखो जो ये एलियन डीएनए है इज लिंक्ड विद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओके, सो दैट द एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ओके, ड्यू टू दिस जो एलियन डीएनए है, कौन सा डीएनए, एलियन डीएनए, ये अपने को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा, मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई करके जो होस्ट है जिसपे वो डिपेंडेंट है, जो होस्ट है उस पे क्या होगा, एक न्यू, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद तो बहुत सारे एलियन डीएनए बन रहे हैं ना बॉडी के अंदर, ओके, सो उस वाले प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्लोनिंग, क्या कहेंगे, क्लोनिंग। सीधी बात, इसका मतलब होता है किसी भी एक बॉडी का क्लोन बनना। क्लोन मतलब क्या होता है, कॉपी, है ना, कॉपीज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म या फिर एनी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग इज नोन एज क्लोन, है कि नहीं, क्लियर, ओके, राइट इट डाउन प्लीज। See, the topic is tools of recombinant DNA technology. Okay, so the major tools that are required or used in rDNA, ribosomal DNA, okay, technology, या तुम कह सकते हो recombinant DNA technology. Okay, enzymes कौन से मेजर है वो देखेंगे, है ना, and molecular scissor, देखो दो में बटे हुए हैं ये, ठीक है, एक तो होगा क्या चीज, एंजाइम्स, और दूसरा मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। तो इन दो पार्ट पे ये डिवाइडेड है, इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से भी देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर सीजर्स है, ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है, कौन सा एंजाइम नाम पता है क्या, न्यूक्लियस, ओके। इन न्यूक्लियस में भी कौन से देखो, सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस हियर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस, okay, listen, they remove nucleotides from somewhere within the DNA. It is very helpful in producing specific cuts in the DNA, the specific base sequence of 6 base pairs, okay। सीधी बात समझो, कोई तरह का एक डीएनए है, इनमें बेस पेयर्स है, इनमें अगर कटिंग करना होगा, क्या करना होगा, कोई तरह का कटिंग करना होगा, तो कौन करेगा, एंडोन्यूक्लियस, कौन करेगा, एंडोन्यूक्लियस, क्लियर, ओके। नाउ सेकंड वन इज, अच्छा सेकंड वन से पहले एक और चीज समझ लो इस पे,